हर्षवर्धन जी और राहुल देव जी जो कह रहे थे कि ठीक है भाई करप्ट है लेकिन सरकार बनाने के लिए होगा, अनुराग भदौरिया जी, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया प्रेम शुक्ला जी ने और कैटेगोरिकली कहा, जी अनुराग जी। हाँ, देखिए सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब आदमी दूसरों के बारे में तोड़जोड़ करता है उनका कब टूट जाएगा उन्हें पता नहीं चलेगा। अब आप सोचो एनसीपी आ गई एनडीए में, शिवसेना का पहले का एक गुट आ गया है जिनके नेता परेशान है, बेचैन है। अब वो कह रहे थे कि सिंधे गुट वाले नेता हम तो आ तो गए, इनके साथ एनसीपी भी आ गई, अब हम आमने सामने लड़ते थे, अब सीट तो एक, नेता कितने हो गए वहां पे, एनसीपी का नेता, शिवसेना का सिंधे गुट का नेता, फिर वहां पे कांग्रेस भी होगी, फिर बीजेपी जाएगी कहां ये बताओ। तो बीजेपी ही के आपको बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा, बीजेपी नहीं लड़ेगी तो बीजेपी क्या 10-5 सीट पर लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी पर सीटें कहां बचेंगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद ही परेशान हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा इनकी इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी शिवसेना के नेताओं में, शिवसेना के जो सिंधे गुट के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो लंबी चिल्ला रहे हैं ये खुद ही परेशान हो जाएंगे। आपकी और राजीव रंजन जी की व्यथा आप चाहेंगे कि ऐसा हो, हमारे चाहने से नहीं होता, हमारे चाहने से नहीं होता। अरे सुन तो लीजिए, हमारे चाहने से नहीं होता। राजनीति में हर व्यक्ति जो एमएलए है वो चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ेगा उस समय, तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी, एक बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा सिस्टम चल पड़ा है। बोले भैया देखो ऐसा है, हमारे पास बहुत बढ़िया व्यवस्थित पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, आप आइए, आपको अगर 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 6 महीना पहले, सुन तो लीजिए, 6 महीना पहले अगर आप पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हम लगाते हैं, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी, हम अगर आरोप लगाते हैं तो हम इसलिए लगाते हैं कि जल्दी से आप आओ, व्यवस्था हमारी पूरी तैयार है और मशीन पूरी चलती रहती 24 घंटा। पाउडर में उसमें डालता हूं बीजेपी वाला, तुरंत उसके अंदर से आपको अंदर डालेंगे, उधर से आप स्वच्छ होके और रास्ते लग लेके राजभवन से चले जाइए। जनता भाड़ में जाए, जनता से क्या चिंता है, जनता को तो मिर्च के बारे में भी नहीं सोच रहे। मिर्च देख रहे हैं आप, मिर्च 360 रुपए किलो हो गई है मिर्च, अब आदमी मिर्च भी नहीं खा सकता। सोचो आप, ये जनता के बारे में सोचते तो कम से कम टमाटर के बारे में भी सोचते। टमाटर जो 150 रुपए किलो पहुंच गया उसके बारे में भी चिंता नहीं, गोभी के बारे में भी चिंता नहीं। अरे आम जनता की चिंता करो, जितनी महंगाई बढ़ गई उसके बारे में चर्चा नहीं, किसी चैनल पे चर्चा नहीं। सोचो आप, किसी चैनल पे इसकी चर्चा हो रही है क्या, मिर्च के बारे में चर्चा हो रही क्या, मिर्च को दिखा रहा है 360 रुपए किलो है, आदमी मिर्च किसान, नून रोटी, राजीव नहीं, अनुराग जी, काम चला, किसान सड़कों पे खा पाओगे आप, अपनी फसल इसलिए बर्बाद कर दे रहा है क्योंकि मंडी में उसे 1 रुपया, 1.5 रुपया 50 पैसा मिल रहा है और यहाँ पे 300 रुपए, 200 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये कौन बिचौलिया है? नहीं, ये कौन बिचौलिया है, इस पे डिबेट होगी, अभी टेंशन मत लीजिए आप। नहीं मिल रहा है, उस पे रिपब्लिक एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसान मंडी में जाके सब्जी सड़क पे उलट दे रहा है, अनुराग जी आप जानते हैं, आप खुद गांव से आते हैं। तो सोचो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता पे आने पे हो रहा है, ये कौन बिचौलिए हैं जो ऑर्डर कर रहे हैं।